Jai Hind students, today in class 7th science we shall study chapter number 8 weather, climate and adaptation. तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है, ये हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है. तो वेदर रेफर्स टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ सर्टेन प्लेस विथ रिगार्ड्स टू एलिमेंट्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. तो वेदर जो है डेली टू डेली यानी किसी भी प्लेस पे डे टू डे डेली जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन चेंज होता रहता है. डेली जो चेंजेस हैं, 1-4 महीने में जो चेंजेस हो रहा है वो नहीं, डेली जो चेंजेस होते रहते हैं. जैसे कभी हल्का सा गर्मी, कभी हल्का सा ठंडी, कभी नमी ज़्यादा है, कभी नमी कम है. तो इस तरीके से जो डेली एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं, इसे हम लोग वेदर कहते हैं. इट इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर विच कैन चेंज एट एनी टाइम. वेदर जो है वो तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद वेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिफरेंस बिटवीन वन प्लेस टू अनदर. वेदर जो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है या फिर मॉइस्चर डिफरेंस है उसी से इन्फ्लुएंस होता है. दीज डिफरेंसेस अकर ड्यू टू द एंगल ऑफ द सन एट एनी पर्टिकुलर स्पॉट. तो किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट पर सन का जो एंगल है वो डिफरेंट होता है. तो सन के एंगल जो है वो डिफरेंट होने की वजह से वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है. अब यहाँ पे कुछ फैक्ट फाइल है. मेटियोरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट फोकसेस ऑन वेदर प्रोसेस एंड फॉरकास्टिंग. मेटियोरोलॉजी जो है वो एटमॉस्फेयर का साइंटिफिक स्टडी है. मेटियोरोलॉजी साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के डेली जो चेंजेस हैं, वेदर चेंजेस, उसके बारे में स्टडी करते हैं. और मेटियोरोलॉजी में वेदर फॉरकास्टिंग भी होती है, यानी कि वेदर के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि आज का मौसम कैसा हो सकता है. तो द साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर एट ग्रेट डेप्थ एंड प्रेडिक्ट इट आर कॉल्ड मेटियोरोलॉजिस्ट. तो ऐसे साइंटिस्ट जो वेदर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं उनको कहते हैं मेटियोरोलॉजिस्ट. और जो वेदर को प्रेडिक्ट यानी कि वेदर की भविष्यवाणी करते हैं कि आज का मौसम कैसा हो सकता है, ऐसे साइंटिस्ट को बोलते हैं मेटियोरोलॉजिस्ट. अब वेदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में समझते हैं. तो वेदर एलिमेंट में पहला है टेम्परेचर. फॉर मेनी ऑफ अस टेम्परेचर इज द फर्स्ट थिंग दैट वी चेक इन द मॉर्निंग इन द न्यूज़पेपर. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज तो स्मार्टफोन है, मोबाइल है, जिसमें डेली लोग हर वक्त टेम्परेचर चेक करते रहते हैं. लेकिन पहले क्या था कि मैक्सिमम लोग पेपर पहले जब देखते थे तो उसमें टेम्परेचर चेक करते थे कि आज टेम्परेचर कितना रहेगा. आजकल मोबाइल में हम लोग एनी टाइम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं. द टेम्परेचर ऑफ एनी डे डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड. किसी भी दिन का टेम्परेचर जो होता है वो उस दिन सनलाइट की कितना अमाउंट अर्थ पे फॉल हो रहा है इस पे डिपेंड करता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझे इसको, तो टेक 2 बाउल्स फुल ऑफ वाटर. हम लोगों को 2 कटोरे लेने हैं जिसमें पानी भरे हो. एक को हम लोगों को धूप में रखना है और एक को हम लोगों को छांव में रखना है और फिर टेम्परेचर चेक करना है. तो हम लोग देखेंगे कि जो धूप में रखा हुआ वाटर है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगा, जबकि छांव में रखा हुआ जो वाटर है वो उसका टेम्परेचर लो ही रहेगा. स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं. आजकल स्पेशल थर्मामीटर आ रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर, जिससे हम लोग टेम्परेचर अच्छे से मेजर कर सकते हैं. अब इसके बाद सेकंड वेदर एलिमेंट जो है वो ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन है. ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. तो वाटर में एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी. तो द ह्यूमिडिटी इज मेजर इन परसेंट ऑफ टोटल सैचुरेटेड एयर. ह्यूमिडिटी को हम लोग हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हैं. तो जब भी कोई वेदरमैन रिपोर्ट करता है कि ह्यूमिडिटी आज 50% है, इसका मतलब है कि करेंट एयर टेम्परेचर द एयर इज होल्डिंग 1/2 ऑफ द वाटर वेपर. अगर कोई
साइंटिस्ट बोलता है कि ह्यूमिडिटी जो है 50% है। इसका मतलब एयर में, हवा में 50% वाटर वेपर है और बाकी 50% जो है वो एयर है। स्टूडेंट्स, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर नाम का डिवाइस यूज करते हैं। और ह्यूमिडिटी लो है, इसका मतलब सूखी हवा चलेगी, ड्राई एयर चलेगा। ह्यूमिडिटी हाई मतलब नम हवाएं चलेंगी। तो अब इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट एलिमेंट था, वेदर एलिमेंट, वो प्रेसिपिटेशन था। अब इसमें क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इज द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, रेन इज द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो बादलों से जो पानी नीचे गिरता है उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कई फॉर्म में होता है, जैसे बारिश होती है वो भी प्रेसिपिटेशन है, कोहरा बनता है वो भी प्रेसिपिटेशन है, ओस की बूंदें गिरती है ये भी प्रेसिपिटेशन है। तो ये सब बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरते हैं वो भी प्रेसिपिटेशन है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो कूल यानी कि ठंडा होकर के कंडेंस होते हैं और वो पानी की बूंदें बन करके या फिर बर्फ बन करके या ओस की बूंदें बन करके नीचे गिरते हैं और इसी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। Some of the particles in cloud attain sufficient size and reach the ground in the form of rain. In India there are 2 monsoon periods in a year. भारत में 2 मानसून पीरियड होते हैं पूरे एक साल में, यानी कि 2 बार बारिश होती है। These are the साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। 2 मानसून पीरियड यहाँ पे जून टू सितंबर, जून से लेकर के सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून पीरियड है। और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून पीरियड जो कि नवंबर से लेकर के मार्च तक चलता है। यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक बारिश होती है और फिर नवंबर से लेकर के मार्च तक में भी कुछ बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश लेकर के आता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो लाइट रेन यानी कि बहुत कम बारिश होती है इसमें, नॉर्थ ईस्ट मानसून में। अब इसके बाद यहाँ पे एक डिवाइस है रेन गेज। तो रेन गेज क्या होता है इस पे फोकस करते हैं। रेन गेज इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय मेटेरोलॉजिस्ट टू मेजर प्रेसिपिटेशन इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो कितना बारिश हुआ है, बारिश यानी कि रेनफॉल मेजर करने के लिए रेन गेज नाम के डिवाइस को यूज हम लोग करते हैं। रेन गेज जो होता है वो मिलीमीटर में मेजर करता है प्रेसिपिटेशन को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट है हम लोगों का वेदर का वो है विंड। अब विंड क्या है? डिफरेंसेस इन टेम्परेचर इन द एयर फॉर्म विंड। तो अलग अलग जगह पे एयर, हवा का टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से ही विंड बनता है। अब जैसे कि एक जगह पे एयर गर्म है, हवा गर्म है, और एक जगह पे एयर ठंडी है, हवा ठंडी है, तो गर्म हवाएं जो होती हैं वो अक्सर करके ऊपर उड़ती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। और जैसे ही गर्म हवाएं अपने जगह से ऊपर चली जाती है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसके जगह पे ठंडी हवाएं आके भर जाती हैं और इसी वजह से हवाएं जो विंड होते हैं वो चलते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि दिन में जो हवा विंड होता है वो समुद्र से यानी ओशियन से लैंड जमीन की तरफ चलता है क्योंकि जमीन की हवाएं जल्दी गर्म हो जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं और समुद्र की हवाएं ठंडी होने की वजह से उसका प्लेस ले लेती हैं। और रात में जो हवाएं होती हैं वो लैंड यानी ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती हैं क्योंकि समुद्र ओशियन के ऊपर जो एयर होता है वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, गर्म ही रहता है, जबकि लैंड ब्रिज जो होते हैं ज़मीन के ऊपर की हवाएं वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं रात में। तो इस तरीके से ये विंड जो है एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एनमोमीटर है। एनमोमीटर डिवाइस क्या है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनमोमीटर। ऐसा डिवाइस जो विंड स्पीड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको कहते हैं एनमोमीटर। तो एनमोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग विंड का स्पीड, हवा कितनी स्पीड से चल रहा है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो एनमोमीटर जो होता है रोटेट्स एट द सेम स्पीड एज द ब्लोइंग विंड। जब हवा चलती है तो एनमोमीटर घूमने लगता है जिससे उसका स्पीड, जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है उसी स्पीड को मेजर करके हम लोग उसका एयर का स्पीड पता कर सकते हैं। बिफोर विंड स्केल विच इज स्केल ऑफ 0 to 12 बेस्ड ऑन द विजुअल क्लोज। तो
स्टूडेंट्स इस तरीके से वेदर के सारे एलिमेंट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करना है वेदर फॉरकास्टिंग, जिसको हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि कल स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।